Okay, in last lecture we ended with the formation of pollen grains. Now we'll start with what is the type of pollen grain, what it is called, and whatever diameter it is of. So now the pollen grain is itself called as the male gametophyte of flowering plants. And next it is 20 to 25 micrometer in diameter. You have to note that it is called as a male gametophyte. Next उसका diameter 20 to 25. अब it differentiates according to flowering plants. हर plant का एक जैसा नहीं होता है. एक average है कि 20 to 25 micrometer in diameter pollen grain का होगा. ये mostly hibiscus का example ले सकते हैं इसके अंदर. उसके बाद pollen grain 2 layered wall है. दो लेयर्स होते हैं उसके अंदर. द आउटर वॉल इज कॉल्ड एज एक्साइन एंड द इनर लेयर इज कॉल्ड एज इंटाइन. अब हमको एक्साइन और इंटाइन किस चीज़ से बना है वो देखना है. तो आउटर लेयर जो है एक कंपोनेंट है जिसको स्पोरोपोलेनिन बोला है. स्पोरोपोलेनिन एक ऐसा कंपोनेंट है जो हाईली रेजिस्टेंट है. इसको अभी तक ब्रेकेबल करने वाला कोई ऐसा केमिकल अभी तक नोन हुआ नहीं है. सो जो पोलन ग्रेन है उसका आउटर लेयर है वो स्पोरोपोलेनिन से बना है जो मोस्ट रेजिस्टेंट है. यहाँ पर लिखा है मैंने. देन नेक्स्ट इट इज़ नेक्स्ट लेयर का नाम है इंटाइन. इंटाइन के भी कुछ फीचर्स है जो सेलुलोज और पेक्टिन से बना है. मैंने यहाँ लिखा है. उसके बाद जो पोलन ग्रेन्स है इसको फॉसिल अपेचर के लिए भी कंसिडर करते हैं. इसलिए कंसिडर करते हैं क्योंकि उसके अंदर स्पोरोपोलेनिन मिला हुआ होता है जो कोई भी और दूसरे फ्लावरिंग प्लांट्स का कंपोनेंट नहीं है. इसलिए पोलन ग्रेन को मोस्टली फॉसिल्स अपर्चर में काउंट किया जाता है. इंटाइन के बारे में अभी बोला मैंने, वो सेलुलोज और पेक्टिन से बना है. इंटाइन इनर लेयर है, एक्साइन आउटर लेयर है. उसके बाद अब जब पोलन ग्रेन जो बना हुआ है वो दो लेयर्स, मतलब जब एक पोलन ग्रेन फॉर्म होता है, जब वो एक कंप्लीट मैच्योर स्ट्रक्चर में बनता है वो दो लेयर्स में फॉर्म होता है. इट फॉर्म्स इनटू 2 layers. The first layer is vegetative layer and the second layer is generative layer. You can see your diagram. The outer layer, okay, this part is called as the vegetative layer and the downward part is called as the generative layer. We'll study it in detail. First of all, you copy it down. Okay, we ended till vegetative and generative. Now the details of vegetative and generative stage. The vegetative and generative division. In vegetative stage it is of bigger size. The vegetative cell, as I said, 2 cells में divide होता है. तो जो vegetative cell है वो bigger in size होता है. bigger in size है तो abundantly उसका जो food reserve है वो ज़्यादा होता है और उसका जो nucleus होता है वो large होता है और irregular in shape होता है. Okay, so this is about vegetative. Now next we have generative cell. generative cell जो होता है वो small होता है, स्पिंडल शेप होता है और उसके अंदर जो साइटोप्लाज्म है वो डेंस होता है. न्यूक्लियस भी थोड़ा डेंस होता है. ओके, सो ये जनरेटिव और वेजिटेटिव की डिटेल्स है. अब अकॉर्डिंग टू दिस जनरेटिव एंड वेजिटेटिव सेल स्टेज 60% ऑफ एंजियोस्पर्म्स जो फ्लावरिंग प्लांट्स है वो 2 स्टेज में शेड हो जाते हैं. पोलन ग्रेन्स शेड हो जाते हैं वेजिटेटिव और जनरेटिव स्टेज में ही 60% में. और जो रिमेनिंग परसेंट है उसमें ऐसा होता है कि जो जनरेटिव सेल है वो 2 और उसमें माइटोटिकली डिवाइड होता है और उसमें डिवाइड होके वो 3 सेल स्टेज बनाता है और वो 3 सेल स्टेज पे डिवाइड होके शेड हो जाता है. तो 60% में होता है कि वो 2 सेल में जो हमने डायग्राम उतारा था ऊपर से और जो ये नीचे था ऐसे वाले स्टेज में 60% शेड हो जाते हैं पोलन ग्रेन्स और द रेस्ट है वो रेस्ट होते हैं 3 सेल्स में. ये जो जनरेटिव सेल्स है रेस्ट में होता है कि ये माइटोटिकली डिवाइड होता है और 3 सेल, ये 1 सेल ये 2 सेल, ऐसे 3 सेल स्टेज में शेड होते हैं रिमेनिंग एंजियोस्पर्म्स. सम मोर डिटेल्स अबाउट पोलन ग्रेन्स. पोलन ग्रेन से एलर्जी होती है सच एज अस्थमा एंड ब्रोंकाइटिस. इसका एग्जाम्पल है, मतलब जो पोलन ग्रेन से एलर्जी होती है पार्थीनम और कैरेट ग्रास उसका एग्जाम्पल है जिससे ब्रोंकाइटिस अस्थमा जैसी एलर्जीज हो सकती है. नेक्स्ट, पोलन ग्रेन्स होते हैं रिच इन न्यूट्रिएंट्स. अब अगर न्यूट्रिएंट्स में रिच है तो वो सप्लीमेंट्स और पोलन टैबलेट्स जो एथलीट्स होते हैं जो हॉर्स राइडिंग वगैरह के लिए यूज़ होते हैं तो वो पोलन ग्रेन्स के सप्लीमेंट्स यूज़ कर सकते हैं. उसके बाद वायबिलिटी जब आती है तो एज सुन एज द पोलन ग्रेन इज शेड इट हैज़ टू लैंड ऑन द स्टिग्मा. अगर स्टिग्मा पे लैंड नहीं करता है तो उसकी वायबिलिटी टाइमिंग कितनी होती है. तो राइस और वीट की वायबिलिटी टाइमिंग है 30 मिनट्स ऑफ रिलीज. 30 मिनट्स के अंदर अगर वो स्टिग्मा पे लैंड नहीं करता है तो इट इज़ नो मोर वायबल.
उसके बाद कुछ और जो एंजियोस्पर्म्स के पोलन ग्रेन्स है, जैसे कि ये रोसियासी, लेग्यूमिनोसी एंड सोलोनेसी, ये ऐसे कुछ स्पीशीज़ है जिनकी वायबिलिटी मंथ्स तक रहती है। उसके बाद एक और चीज़ जो है, जो पोलन ग्रेन्स को हम लोग स्टोर कर सकते हैं फॉर ब्रीडिंग प्रोग्राम्स, जो आर्टिफिशियल होता है ब्रीडिंग, उसको हमको अगर स्टोर करना है तो उसको लिक्विड नाइट्रोजन के अंदर स्टोर करते हैं अंडर -196 डिग्री सेल्सियस। ये एमसीक्यूज़ के लिए पूछ सकते हैं कि जो स्टोर्ड पोलन ग्रेन्स के जो बैंक्स होते हैं वो काय के अंदर स्टोर होते हैं, तो लिक्विड नाइट्रोजन अंडर -196 डिग्री सेल्सियस फॉर ब्रीडिंग प्रोग्राम्स। Now we ended with the male part, now we'll go with the female. Okay, तो फीमेल में हम लोग को 3 पार्ट्स पढ़ने हैं, पिस्टल, मेगास्पोरेंजियम एंड द एम्ब्रियो सैक। तो पिस्टल इटसेल्फ गायनोशियम का जो स्टाइल स्टिग्मा ओवेरी है, उसका दूसरा नाम हम लोग क्या बोल रहे हैं, पिस्टल बोल रहे हैं। अब पिस्टल जो है, जो गायनोशियम है, ये अकॉर्डिंगली डिफ्रेंशिएट करेगा, या तो वो मोनोकार्पेलरी रहेगा। अब मोनोकार्पेलरी किसको बोलते हैं, सिंगल पिस्टल जिसमें एक स्टिग्मा स्टाइल ओवेरी होता है, उसको मोनोकार्पेलरी बोलते हैं। आप लोग टेक्स्ट बुक में देखिए, आपको फिगर्स मिल जाएंगे। देन द नेक्स्ट इज़ मल्टी कार्पेलरी, जब एक पिस्टल से ज़्यादा पिस्टल होगा, एक गायनोशियम से जब ज़्यादा गायनोशियम्स होंगे, उसको मल्टी कार्पेलरी बोल रहे हैं हम लोग। देन द नेक्स्ट इज सिनकार्पस। सिनकार्पस में ऐसा होता है, जो हमारा गायनोशियम है, जो पिस्टल होता है, वो फ्यूज टुगेदर होता है। यहाँ पर मैंने डायग्राम उतारा है, जिसके अंदर आप देख सकते हैं कि जो हमारे पिस्टल्स है, या जो हमारे, वो पूरे एक साथ फ्यूज टुगेदर है। ये 1 2 3 4 5, ये टोटली एक साथ फ्यूज है, तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं, सिनकार्पस बोलते हैं। देन नेक्स्ट इज एपोकार्पस। एपोकार्पस जिसमें फ्री होते हैं। अब ये एक ही पूरा पिस्टल है, मगर इसके ऊपर आप लोग देखेंगे इसका जो पिस्टल्स है वो क्या है, डिफ्रेंशिएट, पूरे फ्री है, फ्यूज्ड नहीं है इसकी तरह, एक उसमें नहीं है, तो ऐसे इसको हम लोग को फ्री बोलते हैं। अब आपका काम ये है कि आपने मेरे को मोनोकार्पलरी, मल्टीकार्पलरी, सिनकार्पस एंड एपोकार्पस के दो एग्जाम्पल्स की कौन से फ्लावर्स में मिलते हैं, ये 2 नहीं तो एक तो भी एग्जाम्पल इसका चाहिए। एंड द नेक्स्ट होमवर्क ये रहेगा आपका कि जितना भी मैंने आज पढ़ाया है उसको मेरे को आपके बुक्स में, नोट्स में लिखना है। सो ये 2 चीज़ करना है, बिकॉज अगर मैं लिखा रही हूँ, यहाँ पे पढ़ा रही हूँ, तो मेरे को आपके नोट्स में चाहिए। ओके, सो दैट्स दी होमवर्क, बेटर गेट इट।